अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी मिक्सोलॉजी क्लास चल रही है, मैं आपको वो सिखा रही हूँ। तो आज है उसका डे 2। तो यहाँ पर जो है मैं आज आपको जो है कल उस दिन मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताई थी जो हमारा मेहंदी का बॉर्डर था। आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ न्यू टॉपिक। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऑयल नॉलेज। तो मैं आपको जो है आज ऑयल नॉलेज देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का जो है ऑयल में बहुत मिस्टेक होता है एंड बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ऑयल हमें लेना चाहिए, कौन सा ऑयल हमारे मेहंदी के लिए बेस्ट है एंड पील ऑफ भी नहीं होना चाहिए, आपको रेशियो नहीं पता है। तो यही चीज़ जो है मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमारा टॉपिक होने वाला है मेहंदी का ऑयल। ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो है हमारे पास में जो ना काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ ऑयल अभी मिलता है। पहले के टाइम पे लाइक इतनी वैरायटीज़ आई गेस नहीं थी, बट अभी जो आप देखोगे ना इतने इतने नाम निकल गए हैं। तो जैसे कि आपको बता दूँ, मिक्स ऑयल होता है हमारे पास में, ब्राइडल ऑयल होता है, गोल्ड ऑयल होता है, रेड ऑयल, ग्रीन ऑयल, टी ट्री ऑयल, हमारा यूकलिप्टस ऑयल जिसको हम नीलगिरी का तेल भी बोलते हैं। एंड इसके बाद में हमारे पास में क्लोव ऑयल होता है जिसको हम लौंग का तेल बोलते हैं। कजेपुत होता है, लेवेंडर होता है, सैफरॉन होता है, वाइट क्लोव होता है। मतलब इतनी सारी वैरायटीज़ हमारे ऑयल में आजकल हमको मिल रही है। इसी वजह से जो है कि इंसान इतना कंफ्यूज होता है कि हम हमारे पेस्ट के लिए कौन सा बेस्ट ऑयल होगा एंड हमको कौन सा यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा जो पेस्ट है उसमें डार्क स्टेन आए एंड कस्टमर्स को भी जो है हमारा कौन पसंद आए। तो यहाँ पर जो है देखो आप लोग, जो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लिखी हो, आप उस सारे ऑयल को सिंगल इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपका मिक्स ऑयल है, मतलब उसमें सारे ऑयल जो है आपके ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं। ठीक है। जो हमारा मिक्स ऑयल है उसमें आपके सारे ऑयल मिक्स है, तो उसमें आपको कोई ऑयल मिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ब्राइडल ऑयल जो होता है आप उसको सेपरेटली, एक ब्राइडल ऑयल के लिए जो है ब्राइड को कोन्स बनाना है तो आप उसमें सेपरेटली ऑयल यूज़ कर सकते हो। एंड रही बात हमारी रेड, ग्रीन एंड गोल्ड, ये जो होते हैं ना सिर्फ कलर्स होते हैं, कलर्स इसमें मैटर नहीं करते। तो ये सब जो होते हैं ना कलर्स होते हैं, आप कोई भी कलर का ले सकते हो, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो। आप जिनसे ख़रीद रहे हो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि आपके ऑयल में पिल ऑफ होता है या नहीं होता है। उनसे बेटर जो है वो कोई नहीं जान सकते हैं। तो मे बी गोल्ड ऑयल जो होता है ना उसमें दे गारंटी कि यहाँ पर आपका पिल ऑफ नहीं होगा। पिल ऑफ का मतलब ये होता है कि चमड़ा बनकर जो है आपकी जो मेहंदी आप लगाते हो वो नहीं निकलेगी। इसके बाद में जो मैंने राइट साइड में लिखी हूँ, ये यूकलिप्टस, टी ट्री, लेवेंडर, क्लोव, कजेपुत, अगर आपके पास में ये है तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो हमारा क्लोव ऑयल होता है, जो यहाँ पर मेरा 4th नंबर पे जो हमारा क्लोव ऑयल है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये वाले ऑयल को सिंगल इस्तेमाल नहीं करना है। एज़ ये ऑयल जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको हम बिल्कुल सिंगल इस्तेमाल नहीं करते। समटाइम्स इतना स्ट्रॉन्ग ऑयल डालने के वजह से हमारे पेस्ट में बिल्कुल कलर नहीं आता है, जो कलर है वो भी चला जाता है। तो क्लोव ऑयल को हमेशा जो है हम यूकलिप्टस, टी ट्री, लेवेंडर, कजेपुत ऑयल के साथ में मिक्स करके जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमको एक रेशियो होता है, उसमें हमको मिक्स करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रेशियो में जो है, यहाँ पर रेशियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो में डिवाइड करके ही आपको डालना है। अगर आप इसमें से कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो एक्सेप्ट क्लोव ऑयल तो 50-50 के रेशियो में ऐड करोगे। बट अगर आपको क्लोव ऑयल चाहिए, उससे आपको आपका मिक्स ऑयल बनाना है। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो कैसे बनाना है। ठीक है। 2 ऑयल मिक्स करके। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ कर रहे हैं टी ट्री। अगर समझो आपके पास में टी ट्री ऑयल है और उसके साथ में आपको क्लोव ऑयल मिक्स करना है। एंड यहाँ पर जो है मैं आपको 100 ml के मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा क्लोव ऑयल को 30% इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड 100 में से आप 30 माइनस करोगे तो 70% आपका टी ट्री होगा, मतलब 70 ml आपका टी ट्री जाएगा एंड 30 ml आपका क्लोव जाएगा। तो ये दोनों को आप मिलाओगे तो आपका 100 ml जो है मिक्स ऑयल रेडी हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग टी ट्री ऑयल यू कैन यूज़ लेवेंडर, यूकलिप्टस,
कचेपुत, आप लोग ये सारे ऑयल्स भी मिक्स कर सकते हो। इफ़ आपके पास में क्लोव ऑयल ही अवेलेबल नहीं है तो आप ये सब सिंगल ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको यूकलिप्टस और टी ट्री इस्तेमाल करना है देन आप उसका 50-50 में करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पर जैसे कि मेरे को लेना है यूकलिप्टस एंड उसके साथ ही मैं टी ट्री भी यूज़ कर रही हूँ, एंड ऑल्सो आपके पास में क्लोव ऑयल भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि क्लोव ऑयल हमेशा हमेशा आपका 30% ही जाएगा, चाहे आप वो 2 ऑयल मिक्स कर मतलब आप 3 का रेशियो बना रहे हो या फिर आप 2 का रेशियो बना रहे हो, आपका ऑयल जो है वो जाएगा 30% ही। एंड जो ये 2 ऑयल है इसका हम 70 का आधा करेंगे, लाइक 35 यूकलिप्टस 35 टी ट्री, तो वो मिलाकर जो है हमको 70% लेना है, ठीक है। तो ये सारे जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सा ऑयल रेडी होता है जिससे बेस्ट स्टेन आता है। तो आपको बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना है, जो रेशियो में मैं आपको बता रही हूँ वो रेशियो में आपको ऑयल रेडी करना है। देन फिर आप लोग उसको आराम से जो है अपने मेहंदी के पेस्ट में जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में ना मैं आपको क्वालिटी के बारे में बताती हूँ कि आपका ऑयल एक्चुअल में कैसे होगा, कैसे दिखेगा, कैसे आपको पहचानना है कि ये हमारा जो है मेहंदी का ऑयल है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर होगा वाटर बेस्ड ऑयल। जब आप अपना ऑयल देखोगे ना मेहंदी का, इट सीम्स लाइक कि ये वाटर है, वाटर जैसा ही दिखेगा, पानी में ऐसा लगेगा तेल टाइप है वो, बट वो ऑयल ही होगा, बट इट सीम कि दिखेगा आपको वो पानी के जैसा, ठीक है। इसका सेकेंड है होता है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल, आपको एक अलग सी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो आपके ऑयल में से आएगी। जब आप परचेज़ करोगे तब आप इसकी क्वालिटी खुद देख सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है कि यहाँ पर हमारे ऑयल्स का कलर मैटर नहीं करता है। अब आप किसी से मिक्स ऑयल परचेज़ कर रहे हो सकता है कि उनके पास में आपको वाइट कलर में मिले, एंड आप कोई दूसरे से परचेज़ कर रहे हो सकता है कि उनका मिक्स ऑयल का कलर येलो होगा। तो यहाँ पर कोई भी कलर मैटर नहीं करता है, सब ऑयल एक जैसे ही वर्क करते हैं, आप कोई भी ऑयल जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वालिटी मैंने आपको बताया जो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको जो है कैसे ऑयल होते हैं, मतलब कैसे कैसे कलर्स होते हैं ना, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देती हूँ कि आप कौन कौन से ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऑयल्स आते हैं जो मेरे पास में, मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में जो है सबसे फर्स्ट ये मिक्स ऑयल होगा, ठीक है। ये है मेरा मिक्स ऑयल। तो आप कभी भी जब आपका ऑयल इस्तेमाल करते हो उसको कभी भी आपको शेक करना है। आप देखोगे जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं, अगर आप उसको शेक नहीं करोगे जो नीचे का जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे ही बैठे रहेंगे। तो कभी भी आपको इस्तेमाल करने से पहले आपको शेक करना है, देन आपको यूज़ करना है, ठीक है। आप देखोगे ये वाला कलर जो है वो वाइट कलर का है। अब सेम ये वाला देखिए, ये है गोल्ड ऑयल, तो ये एकदम गोल्ड कलर में है, एंड आप देखोगे शेक करना है, एंड हमेशा शेक करके ही आपको यूज़ करना है। आपको ये पानी पानी ही लगेगा, ऑयल जैसे चिकना टाइप नहीं होता, ये पानी के जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये है अपना सेकेंड गोल्ड ऑयल, ठीक है। तो ये थोड़ा गोल्ड कलर में है, तो आप कलर देखोगे सबके कलर्स अलग होते हैं। अब ये वाला कलर देखो, ये ना थोड़ा सा येलो टाइप में है, एंड दिस इज़ द ब्राइडल ऑयल, ठीक है। ये मेरा ब्राइडल ऑयल है। आप ये ब्राइडल ऑयल देखोगे वाइट कलर है, गोल्ड कलर है, येलो कलर है, मतलब सब ऑयल एक जैसे ही वर्क करेंगे, बट आपका यहाँ पर कलर्स देखोगे, कलर डिफरेंसेस। अब देखोगे रेड ऑयल, आपको रेड ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, वो भी सेम वर्क करता है, बट उन लोग पिगमेंट डालते, कलर्स ऐड करते ताकि कलर्स अपने ब्रांड के हिसाब से, हो सकता है वैसे भी रखते हो, ठीक है। अब रेड कलर के आपको ग्रीन कलर भी विजिबल होगा। अब ये ना आफरीन का टी ट्री ऑयल है, आप देखोगे इसका एकदम पानी के जैसा ही है, अगर इसमें स्टिकर नहीं होता ना कोई पानी समझ के इसको पी भी लेगा कि इतना ये ऐसे विजिबल पानी के जैसा होता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है टी ट्री ऑयल। इसके अलावा जो है मेरे पास आफरीन का जो है ग्रीन टी ऑयल है, ये भी बहुत अच्छे से पिल ऑफ भी नहीं होता है, तो इसका भी कलर आई गेस ग्रीन है, मुझे तो याद नहीं है इसका कलर, बट येस ये कलर भी बहुत अच्छा देता है ये ऑयल यूज़ करने के बाद में। एंड आप देख सकते हो कि इतने सारे ऑयल्स है, तो आप है ना कोई भी एक ऑयल अपने ब्रांड के लिए आप लोग देख सकते हो। अब आप देखोगे कि मिक्स ऑयल जो है ना 2 लोगों के पास में अलग अलग बॉटल्स में आ सकती है। अब एक के पास में ट्रांसपेरेंट बॉटल है, एक के पास में ऐसी पूरी वाइट कवर वाली बॉटल है, दोनों ही वही है, दोनों का ऑयल का कलर भी सेम है, बट दोनों भी अच्छा ही वर्क करता है। समटाइम्स किसी का हमको सूट नहीं करता है, समटाइम्स किसी का सूट कर जाता है हमारा ऑयल, तो आप अपने हिसाब से 2-3 जगह से लीजिए, चेक करिए। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कलर का है,
तो कलर्स ऐसे ही होते हैं हमारे ब्रांड के, अपने हिसाब से हम रखते हैं। तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप मिक्स ऑयल, गोल्ड ऑयल, आप 2-3 ऑयल लीजिए, परचेज़ कीजिए एंड एक्सपेरिमेंट। जब तक कि आप जो है अपने खुद के ऑयल्स ख़रीद कर उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऑयल आपके ब्रांड के लिए बेस्ट है, किस में कलर ज़्यादा आ रहा है, किस में कलर कम नहीं आ रहा है। इफ़ आपने किसी के पास से मंगा दिए एंड उसमें बिल्कुल कलर नहीं है लेकिन आपने उसको सेल भी कर दिए, तो उसमें फिर आपके क्लाइंट जो है वो चले जाते हैं, फिर आपसे वो परचेज़ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है एंड उसी के हिसाब से फिर आपको ऑयल परचेज़ करना है। अब मैं ना आपको थोड़ा सा इसके प्राइसिंग के बारे में बता दूं कि ऑयल्स जो होते हैं ना वो लगभग है ना आपको स्टार्टिंग 800 से आपको यहाँ पर 1500 लीटर पर लीटर में आपको मिलते हैं। हर एक जो ऑयल है उसका प्राइसिंग उसके यूज़ के हिसाब से अलग है। जैसे कि इकलिप्टस टी ट्री वगैरह जो है ना ये आपको जो है 1000 के ऊपर ही मिलने वाले हैं। अगर आप होलसेलर से ले रहे हो तो मे बी उनके रेट्स अलग होंगे एंड अगर आप रिटेलर से ले रहे हो तो उनके रेट्स अलग होंगे। बहुत से मेहंदी आर्टिस्ट भी सेल करते हैं, आप उनसे भी जाकर ले सकते हो। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर की होंगी ऑयल के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ में, तो और भी इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।